प्रिय छात्रों, मैं गोविंद सर। आज हम हिंदी की बोली तथा उपभाषाएं इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बात हम ये करेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, किस बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आज हम इन सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और यहाँ से यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर शिक्षक भर्ती तथा अन्य परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की उपभाषाएं, तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। पहला है पश्चिमी हिंदी। पहला क्या है? पश्चिमी हिंदी। दूसरा पूर्वी हिंदी। तीसरा बिहारी हिंदी। चौथा राजस्थानी हिंदी। और 5वां पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अब प्रश्न पूछता है कि किस हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो आइए देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से। और पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से माना गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, या पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो यहाँ दिया गया है कि किस हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाए। अब आइए एक एक उपभाषाओं पे हम चर्चा करते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। इसे मिटा देते हैं। आइए देखते हैं पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की कुल 5 बोलियां हैं। पहला है ब्रज। दूसरा कौरवी। इसी कौरवी को हम खड़ी बोली भी कहते हैं। हरियाणवी, बुंदेली और 5वां है कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। आइए एक एक बोलियों को देखते हैं, किस किस जिले में कौन कौन सी बोली बोली जाती है।
आइए देखते हैं पहली बोली ब्रज। पहली बोली क्या है? ब्रज। तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? ब्रज बोली है। आइए देखते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में ब्रज को क्या कहते हैं? बंगाल में, तो बंगाल में इस ब्रज को ब्रजबुली नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ब्रजबुली। बंगाल में ब्रज को क्या कहा गया? ब्रजबुली। उत्तर प्रदेश में इसे एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? अंतर्वेदी। किस नाम से? अंतर्वेदी। बरेली जनपद का जो क्षेत्र है उसमें ब्रज को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी। भरतपुर जनपद में बोली जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? भरतपुरी। तो ब्रज के 3 नाम हो गए। बंगाल में इसे क्या कहते हैं? ब्रजबुली। और भरतपुर जनपद में बोली जाने के कारण इसे भरतपुरी। बरेली आदि जनपदों में इसे क्या कहते हैं? अंतर्वेदी। ये अंतर्वेद का क्षेत्र आता है बरेली जनपद, तो इसे क्या बोला जाता है? अंतर्वेदी। एक और नाम है, इसे भुक्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुक्सा। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि भुक्सा किस बोली का उपनाम है? तो ब्रज का उपनाम है। क्या? भुक्सा। तो ब्रजबुली, अंतर्वेदी, भरतपुरी और भुक्सा आदि नाम से भी ये बोली जानी जाती है। अब आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ बोली जाती है। मथुरा, आगरा, बदायूं, एटा, बुलंदशहर, भरतपुर, बरेली, मैनपुरी, तथा अलीगढ़। कहाँ पर? अलीगढ़ आदि जनपदों में यह ब्रज बोली बोली जाती है। एक बात पे आप लोग और ध्यान दीजिएगा, यदि पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी बोली बोली जाती है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्रज का विस्तार है। ब्रज सबसे बड़ी बोली है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका साहित्य भी बहुत बड़ा साहित्य मिलता है। आप देखेंगे कृष्ण काव्य धारा में अष्टछाप के जितने भी कवि हुए उनकी भाषा क्या थी? ब्रज। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, क्षित स्वामी, नंददास आदि कवियों की भाषाएं क्या बनी? ब्रज बनी। सूरदास ने सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इत्यादि ग्रंथ किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में। तुलसीदास, अवधि के साथ साथ तुलसीदास ब्रज भाषा में भी काव्य रचना किए, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों का निर्माण किस भाषा में किया गया? ब्रज भाषा में। और ब्रज
ओकार बहुला बोली है। कौन सी बहुला? ओकार बहुला। जैसे आप देखेंगे क्रियापदों में आयो, गयो, खायो। विशेषण में पीला को पीरो, काला को कारो, गोरा को गोरो आदि शब्द बोले जाते हैं। यह है ब्रज भाषा। ब्रज के उपनाम ब्रज भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? आइए अब हम पश्चिमी हिंदी की दूसरी प्रमुख बोली पे चर्चा करते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की दूसरी प्रमुख बोली है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली या कौरवी। तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की दूसरी प्रमुख बोली क्या है? खड़ी बोली। अब खड़ी बोली के उप नाम क्या हैं? तो खड़ी बोली को वर्नाक्यूलरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्नाक्यूलरी। क्योंकि अंग्रेजों के वर्नाक्यूलर इसी भाषा में या इसी बोली में जारी होते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? वर्नाक्यूलरी। खड़ी बोली को टकसाली भी कहा जाता है या परिनिष्ठित बोली। सरहिंद तक इसका विस्तार होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सरहिंदी। कुरु महाजनपद की बोली के कारण इसे क्या कहा गया? कौरवी। तो ये खड़ी बोली के अन्य उपनाम भी हैं वर्नाक्यूलरी, टकसाली, परिनिष्ठित, सरहिंदी और कौरवी। अब पूछा जाता है कि खड़ी बोली किन किन जनपदों में बोली जाती है? तो खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर तथा सहारनपुर आदि जनपदों में बोली जाती है। एक खड़ी बोली के जनपद हैं रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर। खड़ी बोली में प्रचुर मात्रा में साहित्य मिलता है। आप देखेंगे द्विवेदी युग में खड़ी बोली पूर्ण रूप से काव्य की भाषा और गद्य की भाषा बन गई। भारतेंदु युग के कवि ये कहते थे कि खड़ी बोली में काव्यात्मक क्षमता नहीं है, लेकिन भारतेंदु युग के कवि गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, जबकि पद्य ब्रज भाषा में लिखते थे। आप देखेंगे हरिऔध जी खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखते हैं। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। आंसू, झरना, लहर आदि ग्रंथ लिखे गए। तो खड़ी बोली का एक अपना विपुल साहित्य मिलता है और खड़ी बोली आकार बहुला भाषा है। कैसा? आकार बहुला। पूछा जाता है कि खड़ी बोली कौन सी बहुला है? तो खड़ी बोली आकार बहुला है। इसके क्रियापदों में खाया, पिया, उठा, सोया, अंत में देखिए आ की प्रवृत्ति मिलती है। विशेषण में पीला, मोटा, दुबला, पतला,
लंबा आ की प्रवृत्ति अंत में मिलती है। तो इसलिए खड़ी बोली कौन सी बहुला है? खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। आइए अब हम लोग अगली बोली देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों पे हम चर्चा कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी की तीसरी बोली। तो पश्चिमी हिंदी की तीसरी बोली क्या है? हरियाणवी। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की तीसरी प्रमुख बोली कौन है? हरियाणवी। प्रिय छात्रों, देखते हैं हरियाणवी की उपबोलियां कौन सी है। अब यहां बांगर मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए हरियाणवी को क्या कहा जाता है? बांगरू। जाट यहां पे पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जाटू। चर्मकारों की संख्या अधिक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चमरवा। तो हरियाणवी के उपनाम क्या है? बांगरू, जाटू, चमरवा आदि उपनाम इसके मिलते हैं। अब आइए देखते हैं कि कहां कहां बोली जाती है। तो अंबाला, पानीपत, सोनीपत, हिसार आदि जनपदों में बोली जाती है। अंबाला, पानीपत, सोनीपत, हिसार। हरियाणा की यह बोली है, दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसके उपनाम क्या है? बांगरू, जाटू और चमरवा। पूछा जाता है कि किसे बांगरू बोला जाता है, किसे जाटू कहा जाता है, किसे चमरवा कहा जाता है, तो हरियाणवी को क्या कहा जाता है? ये तीन उपनाम दिए जाते हैं। आइए अब पश्चिमी हिंदी की अगली बोली देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की अगली बोली बुंदेली। तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली है बुंदेली। यह बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है। कहाँ की? बुंदेलखंड क्षेत्र की। यह बोली झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के सिवनी, तथा होशंगाबाद आदि जनपदों में बोली जाती है। आइए पश्चिमी हिंदी की पांचवी और अंतिम बोली को हम लोग देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की पांचवी और अंतिम बोली क्या है? कन्नौजी। कन्नौज को पुराणों में क्या कहा गया? महोदय नगर। महोदय नगर कहा जाता है। कन्नौजी ब्रज और अवधि के बीच की बोली है। ब्रज क्षेत्र, इधर अवधि का क्षेत्र। आप देखेंगे उन्नाव, कानपुर से इधर उन्नाव, उधर जो है आपका ब्रज का क्षेत्र। तो ब्रज और अवधि के मध्य की बोली है क्या? कन्नौजी। ये किस किस जनपदों में बोली जाती है? ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक प्रश्न इसी बोली क्षेत्र से पूछा जाता है। तो आइए इसका एक प्यारा सा ट्रिक हम लोग देखते हैं। और वो ट्रिक है फर्रु इटावा
साहहर पीली, फर इटावा साहहर पीली, कानपुर में कन्नौजी बोली। फर इटावा साहहर पीली, कानपुर में कन्नौजी बोली। एक कन्नौजी बोली के जनपदों का ट्रिक है। फर उसे क्या हो गया, फर्रुखाबाद, इटावा शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत और कानपुर आदि जनपदों में कौन सी बोली बोली जाती है, कन्नौजी। कन्नौजी कान्यकुब्ज क्षेत्र से, जिसे हम महोदय नगर कहते हैं, वहां की बोली के कारण जो है इसका नाम क्या दिया गया, कन्नौजी दिया गया। तो प्रिय छात्रों, हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी और कलम हाथ में लेकर के साथ साथ नोट्स आप भी बनाते रहिए। आइए अब हम अगली उपभाषा देखते हैं। अब है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। पहली है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी यानी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली क्या है, अवधी है। आप देखेंगे अवधी अवध प्रांत की बोली के कारण इसका नाम क्या पड़ा, अवधी। इलाहाबाद में वन क्षेत्र अधिक होने के कारण अवधी को क्या नाम दिया गया, बनौधी। बैस क्षत्रियों के कारण इसे क्या कहा गया, बैसवाड़ी। तो अवधी को अवधी, बनौधी, बैसवाड़ी भी कहा जाता है। मिर्जापुरा क्षेत्र में बोली जाती है तो इसे मिर्जापुरी भी कुछ लोग बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि अवधी का जनपद क्या है। तो प्रश्न और पूछता है कि बाबूराम सक्सेना अवधी को कितने भागों में बांटते, तो बाबूराम सक्सेना अवधी को 3 भागों में बांटते हैं। पूर्वी अवधी, केंद्रीय अवधी और पश्चिमी अवधि। 3 भागों में इसे बांटा गया। अब पूर्वी अवधि में आप देखेंगे, पूर्वी अवधि में अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के जिले आते हैं। केंद्रीय अवधि में बहराइच,
बाराबंकी और रायबरेली जनपद आते हैं। पश्चिमी अवधि में लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव के क्षेत्र आते हैं। तो आइए देखते हैं अवधि किन किन जगहों पे बोली जाती है। तो अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अमेठी, रायबरेली, बस्ती, बहराइच, गोंडा, उन्नाव, सीतापुर तथा लखनऊ आदि जनपदों में ये बोली जाती है। अवधि का अपना एक बहुत बड़ा साहित्य मिलता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी अवधि यानी अवधि में की। सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद और उनकी रचना चंदायन अवधि की पहली रचना मानी जाती है। अवधि के सबसे लोकप्रिय कवि प्रेमाख्यान धारा के जायसी आते हैं, जिन्होंने पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम जैसी पुस्तकें लिखी। आइए देखते हैं पूर्वी हिंदी की दूसरी प्रमुख बोली